गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ 16वां अध्याय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्न प्रस्तुत करने की अपनी विशिष्ट शैली है। पहले वे प्रकरण की विशेषताओं का उल्लेखन करते हैं जिससे पुरुष उसकी ओर आकर्षित हो। तत्पश्चात वे उस प्रकरण को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए कर्म को ले उन्होंने दूसरे अध्याय में ही प्रेरणा दी कि अर्जुन कर्म कर। तीसरे अध्याय में उन्होंने इंगित किया कि निर्धारित कर्म है क्या, तो बताए यह यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। फिर उन्होंने यज्ञ की स्वरूप न बताकर पहले बताया कि यज्ञ आया कहाँ से और देता क्या है। चौथे अध्याय में 13-14 विधियों से यज्ञ का स्वरूप स्पष्ट किया। जिसको करना कर्म है, यह कर्म स्पष्ट होता है जिसका शुद्ध अर्थ है योग चिंतन आराधना, जो मन और इंद्रियों की क्रिया से संपन्न होता है। इस प्रकार उन्होंने अध्याय 9 में देवी और आसुरी संपद का नाम लिया। उसकी विशेषताओं पर बल दिया कि अर्जुन आसुरी स्वभाव वाले मुझे तुच्छ कहकर पुकारते हैं हूँ, तो मैं भी मनुष्य शरीर के आधार वाला, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही मुझे यह स्थिति मिली है। किंतु आसुरी स्वभाव वाले मूढ़ स्वभाव वाले मुझे नहीं भजते, जबकि देवी संपत्ति से युक्त भक्तजन अनन्य श्रद्धा से मुझे उपासते हैं। किंतु इन संपत्तियों का स्वरूप, उनका गठन अभी तक नहीं बताया गया। अब अध्याय 16 में योगेश्वर उनका स्वरूप स्पष्ट करने जा रहे हैं, जिनमें प्रस्तुत है पहले देवी संपत्ति के लक्षण, भय का सर्वथा अभाव, अंतकरण की शुद्धता, तत्ज्ञान के लिए ध्यान में दृढ़ स्थिति अथवा निरंतर लगन, सर्वस्व का समर्पण, इंद्रियों की भली प्रकार दमन, यज्ञ का आचरण, जैसे स्वयं श्री कृष्ण ने अध्याय 4 में बताया कि अग्नि में हवन, इंद्रिय अग्नि में हवन, प्राण अपान में हवन और अंत में ज्ञान अग्नि में हवन, अर्थात आराधना की प्रक्रिया जो केवल मन और इंद्रियों की अंतक्रिया से संपन्न होती है। तिल जौ वेद इत्यादि सामग्रियों से होने वाली यज्ञ का इस यज्ञ से कोई संबंध नहीं है। श्री कृष्ण ने ऐसे किसी कर्मकांड को यज्ञ नहीं माना। अध्याय अर्थात स्वयं स्वरूप की ओर अग्रसर कराने वाले अध्ययन, तप अर्थात मन सहित इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप ढालना तथा शरीर और इंद्रियों सहित अंतकरण की सरलता, अहिंसा अर्थात आत्मा का उद्धार, आत्मा को अधगति में न पहुंचाना ही हिंसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मैं सावधान होकर कर्म में न बरतूं तो इस संपूर्ण प्रजा का हनन करने वाला और ब्रह्मशंकर का कर्ता हूँ। आत्मा शुद्ध वर्ण है, परमात्मा उसकी प्रकृति में भटकना ब्रह्मशंकरता है। आत्मा की हिंसा है और आत्मा का उद्धारी अहिंसा है। सत्य का अर्थ अर्थार्थ और प्रिय भाषण नहीं है। आप कहते हैं कि यह वस्त्र हमारा है, तो क्या आप सच बोलते हैं? इससे बड़ा झूठ और क्या होगा। जब शरीर आपका नहीं है, नश्वर है, तो इसे ढकने का वस्त्र अब कब आपका है। प्रस्तुत सत्य का स्वरूप योगेश्वर ने स्वयं बताया है कि अर्जुन सत्य वस्तु का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं है। यह आत्मा ही सत्य है, यह परम सत्य है। इस सत्य पर दृष्टि रखना
क्रोध का न होना, सर्वस्व का समर्पण, शुभाशुभ कर्म फलों का त्याग, चित्त की चंचलता का सर्वथा अभाव, लक्ष्य के विपरीत निंदनीय कार्य को न करना, संपूर्ण प्राणियों में दया भाव, इंद्रियों का विषय से सहयोग होने पर उसमें आसक्ति का अभाव, कोमलता, अपने लक्ष्य से विमुख होने में लज्जा, व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव तथा तेज जो एकमात्र ईश्वर में है उसके तेज से जो कार्य करता है। महात्मा बुद्ध की दृष्टि पड़ते ही अंगुलीमाल के विचार बदल गए। यह उस तेज का परिणाम था जिससे कल्याण का सृजन होता है, जो शुद्ध में था क्षमा, धैर्य, शुद्धि, किसी में शुभाशुभ का न होना, अपने में पूज्यता के भाव का सर्वथा अभाव। यह सब तो है अर्जुन देवी संपत्ति को प्राप्त पुरुष के लक्षण है। इस प्रकार कुल 26 लक्षण बताए जो सब के सब तो साधना में परिपक्व अवस्था वाले पुरुष में संभव है और आंशिक रूप में आप भी निश्चयी हैं, तथा आसुरी संपत्ति से अल्प लाभित मनुष्य में भी यह गुण है, किंतु प्रसुप्त रहते हैं तभी तो घोर पापी को भी कल्याण का अधिकार है। अब आसुरी संपत्ति के प्रमुख लक्षण बताते हैं। हे पार्थ, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, यह सब आसुरी संपत्ति को प्राप्त पुरुष के लक्षण है। दोनों समुदायों का कार्य क्या है? इन दोनों प्रकार की समताओं में देवी संपत्ति विशेष मोक्ष के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है, विशेष मुक्ति को प्राप्त होगा, अर्थात मुझे प्राप्त होगा। ये संप्रदाय रहती कहाँ है? हे अर्जुन, इस लोक में भूतों को स्वभाव 2 प्रकार के होते हैं, देवों के जैसा और असुर के जैसा। जब हृदय में देवी संपत्ति कार्य रूप ले लेती है तो मनुष्य ही देवता, और जब आसुरी संपत्ति का बाहुबल होता है तो मनुष्य असुर है। सृष्टि में ये 2 ही जातियां हैं, वह चाहे अरब में पैदा हुआ है चाहे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी पैदा हुआ हो, बशर्ते है इन 2 में से ही अभी तक देवों का स्वभाव ही विस्तार से कहा गया है। अब असुर के स्वभाव को मुझसे विस्तार पूर्वक सुनिए। हे अर्जुन, असुरी लोग कार्य रूप कर्म प्रवृत्त होने और कर्तव्य से निर्वृत्त होना भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न शुद्धि रहती है, न आचरण और न सत्य ही रहता है। उन पुरुष के विचार कैसे होते हैं? वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित है, सर्वथा झूठा है और बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के सहयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए है, इसके सिवाय और क्या है? इस मिथ्या दृष्टिकोण के अवलंब से जिनका स्वभाव नष्ट हो चुका है, मैं मंदबुद्धि अपकारी कुकर्मी मनुष्य केवल जगत नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे मनुष्य दम, मान और मद से युक्त हुए किसी भी प्रकार पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके शुभ अथवा भ्रष्ट व्रतों से युक्त हुए संसार में बरतते हैं। वे व्रत भी करते हैं किंतु भ्रष्ट हैं। वे अंतिम श्वास तक अनंत चिंताओं के लिए रहते हैं और विषयों
को भोगने में तत्पर हुए इस बस इतना ही आनंद है, ऐसा मानते हैं। उनकी मान्यता रहती है कि जितना हो सके भोग संग्रह करो, इसके आगे कुछ नहीं है। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया, भय वृद्धित हो गई जर जर कात हमारे हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्धित हो गई जर जर कात हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्वर संबंध है सारा, जाएंगे संघ शुभा शुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संघ शुभा शुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सो कृपा बिलो कहि जेहि। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गौपद सिंधु अनल शीतलाई। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा, गरुड़ दामोदरा माधवाय कृष्ण पते कमलापते। श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचर पते लक्ष्मीपते। पाहि माम पाहि माम, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भाग्यम। पानु महसायब चारु चापम, नमामि राम रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंद्रे, भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम।